अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको आपका मुकद्दर चेंज होने की प्रॉपर रेसिपी बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना अंडरग्रेड कंप्लीट कर लिया है, वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं और अच्छे खासे पैसे चाह रहे हैं कि उनको स्टाइपेंड की मद में मिले, दुनिया घूमना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके जाना चाहते हैं, तो आज वाली वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने 2018 में यही वीडियो मैंने बनाई थी। आज मैं दोबारा यही वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में आप किस तरह जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है जिसमें मैं ख़ुद 15 महीने पढ़ के आया हूँ 2018 से 2020 में। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए और एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई जाए ताकि आप भी अप्लाई करें। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी अगर मैं बात आपको सीधी बताऊं तो जब हम इंटरनेशनल ऑफिस जाते थे तो हम वहाँ पे जाके नाम देते थे कि ये बंदा अप्लाई कर रहा है और आप इसकी जो है थोड़ी एप्लीकेशन कंसीडर करें, तो वो कोशिश करते थे कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करें। तो आपके लिए भी यही है कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसमें आप मास्टर्स पीएचडी के लिए आ सकते हैं, पोस्ट डॉक भी होती हैं, अगर आप पोस्ट डॉक के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। लेकिन बैचलर्स के बाद मास्टर्स और पीएचडी आप इस यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स की तो यकीन जाने आपको पीएचडी स्कॉलरशिप भी ये यूनिवर्सिटी दे देती है, अपना स्टूडेंट ये नहीं छोड़ती। और इस यूनिवर्सिटी की जो कमाल बात है जो आप वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये चाइना के एक बहुत ही खूबसूरत शहर में जिसका नाम है चंदू। ठीक है, सिचुआन प्रोविंस, काफ़ी सिचुआन मशहूर है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है सिचुआन बिकॉज ऑफ द हॉट पॉट, जो उनकी डिशेस हैं और उनका फूड है। कल्चरली बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पे है, मौसम भी कमाल का है। तो आई वुड से कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 15 महीने में वहाँ रहा हूँ, मुझे मज़ा आ गया था। मुझे एक्चुअली ज़िंदगी जीने का असली जो मज़ा है ना वो एक्चुअली उस वहाँ से शुरू हुआ और आज भी मेरे दिल में वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मेरे करीब है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप पहले गूगल में आ जाएंगे, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैंने गूगल में लिखा ऑफ चाइना और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। देखिएगा क्लाइमेक्स, देखिएगा यूनिवर्सिटी का जो जी का, हाँ क्या वेबसाइट है ये देखें जी, ये है आपकी यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे ये जिनको के ट्रीज़ नज़र आएंगे हर तरफ। और इसी रोड पे ये हमारी लाइब्रेरी थी जहाँ पे हम पढ़ते थे दिन रात, वहाँ पे होते थे लाइब्रेरी में। और ये जो है जी मेन बिल्डिंग है इनकी, यूईएसटीसी की मेन बिल्डिंग है। ठीक है, और उसके साथ ये देखें जी, ये सारा यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। अगर आप आगे चले जाएंगे बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स और टावर्स नज़र आ रही हैं, ये चंदू का मेन एरिया है। और ये देखें ये जी ओवरऑल बिल्डिंग है। तो कमाल कमाल की यूनिवर्सिटी है, आपको मज़ा आएगा। ये यही रोड है जहाँ से मैं डेली गुज़रता था और अपनी ऑफिस और लैब जाता था। तो कमाल का एक है जी ये। तो जी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम आ जाएंगे इधर एकेडमिक्स में, देख लेते हैं यहाँ पे स्कूल कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी हम आ गए स्कूल्स में। तो ये हैं जी स्कूल। सबसे पहले अगर आप स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स और इंजीनियरिंग,
School of Mechanical Electrical Engineering, School of Optoelectronics and Engineering, School of Automation, School of Resource and Environment, School of Computer Science and Engineering, School of Information। एक सेकेंड, ये चाइनीज़ में ओपन हो रही है। तो जी ये देखें, ये सारे जो हैं स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ फिज़िक्स, तो मैं जिस स्कूल में गया था वो था स्कूल ऑफ आई थिंक ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ये पहले शायद मर्ज था, अब ये अलग से इन्होंने स्कूल बना दिया। तो जब हम स्कूल में जाएंगे इसके अंदर, तो हमें कुछ इस तरह का एक पेज खुल आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, इसको थोड़ा पढ़ें, आप थोड़ा रिव्यू करें, यहाँ की फैकल्टी और प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ें। और आप हमें, क्योंकि रिसर्च यहाँ आपको मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना है, एडवांस डिग्री के लिए जाना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक्चुअली प्रोफेसर्स की से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चले जाते हैं फैकल्टी में। ठीक है, फैकल्टी में चले जाते हैं। अब देखते हैं कि भाई कौन से प्रोफेसर्स हैं या एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जो जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये सारे इसी ही स्कूल के प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली जो है नीचे ऊपर आ जाता हूँ और प्रोफेसर सेलेक्ट करता हूँ, ताकि बाकी जो है एसोसिएट प्रोफेसर सेलेक्ट करता हूँ, ताकि जो बाकी लोग हैं वो निकल जाए इसमें से। ये देखें जी। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ, जैसे ये प्रोफेसर हैं, अब इनका देखें कि किस एरिया पे ये काम कर रहे हैं। ये करें ऑटोमेशन एरिया, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पैटर्न रिकग्निशन, एकेडमिक। ठीक है, यहाँ आगे कोई दूसरा प्रोफेसर देख लेते हैं वो किस पे काम कर रहे हैं। जैसे ये सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड इंटेलिजेंट इक्विपमेंट रिसर्च पे काम कर रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोफेसर को लेट्स सपोज हमने चूज़ किया। ठीक है, यांग फेंग। तो हम यहाँ जाएंगे, यांग फेंग की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी कि भाई यांग फेंग, इसकी पीएचडी डिग्री है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है, और ये इसकी ईमेल है। ठीक है, और वर्क एज अ सुपरवाइज़र, मास्टर सुपरवाइज़र। तो ये बंदा जो है नया बंदा लग रहा है, तो हम, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो ये आपको बहुत जल्दी से आपको एक्सेप्टेंस दे देगा। ठीक है, अब देखें इसकी रिसर्च एरिया क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप किसी प्रोफेसर से रब्ता करते हैं तो आप एक तैयारी के साथ रब्ता करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने बस ऐसे उसको ईमेल कर दी और उसके बारे में पढ़ा कुछ नहीं। तो इसको देख लें, इसके जो कुछ पेपर्स हैं उनको आप बस थोड़ा सा ऊपर से देख लें, एक छोटी सी समरी अपने दिमाग में बिठाएं। जब ईमेल लिखें तो उसी तरह की ईमेल लिखें जिस तरह की ईमेल ये प्रोफेसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं और एक दूसरी मतलब कोई दूसरा प्रोफेसर देखते हैं इधर। ठीक है जी, ये आ गए हम वापस। अब यहाँ आ गए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सपोज कोई सीनियर प्रोफेसर देखते हैं ना, ताकि हमें कुछ समझ में भी आए, कुछ डिटेल्स भी मिले ना। जैसे ये है, ये लेडी है एक जू शाओयुन, ये प्रोफेसर हैं, पीएचडी की प्रोफेसर, पीएचडी के लिए हैं शायद, नहीं मास्टर सुपरवाइज़र हैं, ये भी मास्टर सुपरवाइज़ करती हैं। बहरहाल हमें जो है एक इन प्रोफेसर्स के साथ देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोफेसर जो है वो पीएचडी को सपोर्ट कर रहा है ना, जो पीएचडी स्टूडेंट्स को। मास्टर्स के लिए तो आपके पास बहुत सारे प्रोफेसर हैं, इन्हीं लिस्ट में से आपको निकालने हैं। ठीक है जी, और बाकी रहा पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। जैसे ये बंदा है जू होंग जो है वो 2024 से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, और ये इस बंदे का प्रोफाइल, इस प्रोफेसर का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी जो है ये आप देखेंगे कि किस एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, आप इनको ईमेल लिखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप हर प्रोफेसर को एक ही दिन में बैठ के पूरे सारे प्रोफेसर को ईमेल नहीं कर सकते, राइट। आप
इनमें से सेलेक्ट करें कुछ प्रोफेसर्स, क्योंकि आपस में जब मिलते हैं ना फिर डिस्कस करते हैं, यार मेरे पास फ़लाँ बंदे की ईमेल आई हुई है, मेरे पास भी फ़लाँ बंदे की ईमेल आई हुई है, तो वो थोड़ा देखभाल के आपको करना पड़ता है। बहरहाल आप ईमेल्स कर सकते हैं इनको जो आपके एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पूरा प्रोफेसर्स के साथ आपका इंटरेक्शन। जब एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है ना, वो ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिलता है तो उससे आपकी जो एडमिशन की जो क्राइटेरिया है ना, वो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाती है, वो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो ये है सारा सीन। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे रिसर्च नहीं, एडमिशन्स पे चलते हैं डायरेक्ट। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी या अगर ऐसा कोई दूसरा सर्टिफिकेट है तो वो आपको काम आ सकता है। आई वुड से इस यूनिवर्सिटी में जो बंदा गया उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत आगे ले जाती है। ये चाइना की चंद उन यूनिवर्सिटीज़ में से है जिनका जो कैलिबर है ना वो बड़ा हाई है। ये शहर बहुत अच्छा है, सिटी बहुत फ्रेंडली है, सिचुआन बहुत खूबसूरत है, चंदू इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन चाइना, तो आपको जाना चाहिए। चले एडमिशन की तरफ आते हैं। चलें जी, ये आपने एडमिशन पे क्लिक किया। अप्लाई टू फॉर UESTC प्रोग्राम्स, इधर आ गए हम। सही है जी, ये ठीक है, अप्लाई फॉर UESTC प्रोग्राम। अब इन्होंने यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, ठीक है जी। हमने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। ये थोड़ा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, रिपीट करके देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये देखो, प्रोग्राम्स में हम आ गए। अब हमें कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है? हमें ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। जैसे ये देखें, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी आपके पास आ गया है। ये कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है, ये बात की बात है, इस पर अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आई थिंक कैटेगरी बी में हम अप्लाई करते हैं। कैटेगरी ए जो होती है वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स की होती है, जिसमें HEC जो है वो भी स्टूडेंट्स अपने भेजती है पाकिस्तान से, तो उनके लिए होती है, ठीक है। इंटरनेशनल, चलें जी, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। हाउ टू अप्लाई पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है जी। हम इधर थोड़ा ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमें प्रोग्राम की तरफ ले जाएगा, आई थिंक सो। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, इनके पास PhD मेजर्स एंड रिसर्च फील्ड सारी डिटेल्स हैं। तो हम वापस चलते हैं, वापस टैब में आ गए और हाउ टू अप्लाई पे आ जाते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त हो गया जी। देखें, अब आ गए हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी, ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जिसको कहते हैं। तो जी, ये हाउ टू अप्लाई, फ़ोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे, पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप मज़े से बैठ के देखें। एकेडमिक, ये देखें ना, सर्टिफिकेट, लैंग्वेज, ठीक है जी। फॉरेन फिज़िकल आपको एग्ज़ाम चाहिए होगा, फॉर्म वो आपको चाहिए, स्टडी प्लान आपको चाहिए, ज़बरदस्त हो गया। एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम सुपरवाइज़र, ये देखें, नेसेसरी फॉर PhD, सजेस्टेड फॉर मास्टर्स। जो बात मैंने आपको कही थी कि ये वही बात है कि अगर आपके पास मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मास्टर्स के लिए नहीं है तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन PhD के लिए आपके पास आपका प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो स्कॉलरशिप तो लंबी कहानी है, ठीक है। उसके बाद अब जब अप्लाई करते हैं ना, तो फिर आपको CSE एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड आफ्टर अप्लाइंग इन CSE वेबसाइट। CSE एप्लीकेशन, जब आप CSE, क्या होता है कि CSE गवर्नमेंट, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, पहले आप वहाँ अप्लाई करते हैं, उसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आप UESTC में भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और UESTC का एजेंसी नंबर, ये देखें जी, ये अक्सर लोग कहते हैं यार UESTC का एजेंसी नंबर क्या है। वो उसमें एक कॉलम आता है जहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। जब CSE की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करना पड़ता है ना। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फिर वहाँ पे ये ऑप्शन आता है। ये आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बंदा जो चाइना में पढ़ रहा है आपको इस तरह से नहीं बताएगा, क्योंकि उसका फिर कारोबार धंधा बंद हो जाता है ना, उसके व्यूज़ नहीं आते। क्योंकि अगर आप सब चीज़ें बता दी तो आप तो सब वहाँ पे चले जाएंगे, तो उस बंदे का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, वो उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। यार मैं पहले वीडियोस बनाता था, लोग आते थे मेरी वीडियोस देखते थे, अब सारे लोग चाइना आ गए, मेरी यूनिवर्सिटी में आ गए, तो फिर मैं क्यों बताऊँ। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते,
तो मेरा काम है, जो मेरा मिशन है वो है आपकी हेल्प करना। बाय गॉड, मैंने आज तक कभी भी बग़ैर खुलूस के वीडियोस नहीं बनाई। हमेशा मैंने कोई इन्फॉर्मेटिव या कंट्रीब्यूट करने के लिए वीडियो बनाई है या अपने लिए बनाई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल और पेपर्स रिटन और पब्लिश्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली, अगर आप पेपर है वो भी लगा सकते हैं। तो आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और जो भी हैं सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आप यहाँ पे बैठ के देख लीजिएगा। अच्छा, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, रजिस्टर योर अकाउंट एंड एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है एडमिशन प्रोसेस, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। एडमिशन वाले इस पे कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, और इसके लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो दूसरी वीडियो में आप मेरे साथ जुड़िएगा, और उसमें हम जो है बैठ के पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे करने पड़ेंगे, तो ये एक बड़ा एक हेडेक हो जाता है मेरे लिए। बहरहाल इसमें वो पूरा A to Z, जैसे आप एप्लीकेशन में आते हैं, आप साइन इन करते हैं ना, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये देखें जी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आप भी यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स इसमें डालेंगे एज इट इज़, ठीक है। और फिर आप वेट करेंगे। अब देखें एप्लीकेशन के कितने स्टेप्स कितने हैं। पहले आप जैसे फिल्ड इन करते हैं तो ये आपका स्टेटस है। दूसरा, इन प्रोसेस, आपने एप्लीकेशन सबमिट की है और आपका इनिशियल रिव्यू वेटिंग में है। फिर आपको बोलेगा भाई आपका इनिशियल रिव्यू जो है वो पास हो गया, अब जो है थोड़ी बहुत फ़ी है वो पे कर देना। फ़ी आपने पे की, उसके बाद होगा कि फेल टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑन टाइम। अगर आपने जो फ़ी है वो पे नहीं की तो फिर आप तो गए। अगर आपने पे कर दी तो आपका हो जाएगा वेटिंग फॉर द एकेडमिक रिव्यू। फिर वो एकेडमिक रिव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिनाइड बाय एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, फिर आपको बताएंगे कि यार आप तो इस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप सारे स्टेज क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज होता है और आपको एडमिशन मिल जाती है। एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाता है, फिर बाकी वीज़ा वाले सारे काम आपके होना शुरू हो जाते हैं। बड़ा आसान सा एक प्रोसेस है। ये देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर आपको डॉर्मेट्री रिजर्वेशन करनी है, एयरपोर्ट से आपको पिकअप चाहिए वो भी हो जाएगा। सब कुछ आपका यहाँ पे बड़ा सिंपल से तरीके से लिखा हुआ है। आपको काफ़ी लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं वीडियो ये स्पेशली आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, और जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी अप्लाई करें। इसकी एडमिशन्स ओपन है, ऑन है, खुल गई हैं। आज से अप्लाई करें। जनवरी 20 चल रहा है अभी यार, टाइम बहुत कम है। मार्च में इसकी डेडलाइन आती है, मेरे ख्याल में March 1 इस डेडलाइन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देख लीजिएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं अप्लाई करना तो मेरे भाई इसमें ज़रूर अप्लाई करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहीं पे भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप जल्दी से कर लें। नोटराइज ज़रूर करवाइएगा। ये देखें, ये नोटराइज डिप्लोमास और लेटर्स ये आप ज़रूर करवाइएगा। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सारे जो हैं अटेस्ट करवा लें, अगर नहीं है तो करवा लें। IBCC, मोफा सारे कुछ करवा लें। पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें। इंशाल्लाह आप यहाँ से चाइना जाएं, पाकिस्तान से चाइना निकलें, चाइना वहाँ पे मास्टर्स करें, या अगर PhD में इनरोल होते हैं तो PhD करें, और एक अच्छा सा अपना प्रोफाइल बनाएं, बिल्डअप करें अपने प्रोफाइल को, और फिर आगे मूव करें यूरोप की तरफ। जो आपके लिए अमेरिका या दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे भी आराम से जा सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन होगी। चाइना इज़ अ ग्रेट कंट्री। ये जो लोगों का परसेप्शन है कि चाइना तो यार वहाँ की एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है, यार पाकिस्तान से तो बेहतर होगा मेरे भाई। USTC दुनिया में आई थिंक टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी टॉप 300 में नहीं आती। तो ये देख लीजिएगा। और इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपकी अच्छी तरह से हेल्प कर सकूं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए अभी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं इस तरह की इसी यूनिवर्सिटी के बारे में किस तरह की वीडियो आप चाह रहे हैं। आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन पे बात करना चाह रहे हैं, जिसी भी टॉपिक पे आप बोलेंगे उस पे हम वीडियो बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।